नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स सीखने जाने वाले हैं। तो ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स पॉलीगॉन्स होते हैं। पॉलीगॉन पॉलीगॉन का मतलब होता है हिंदी में बहुभुज। बहुभुज। ऑलराइट, तो उनकी बहुत सारी भुजाएं होती है और दे हैव गॉट मेनी साइड्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉलीगॉन्स। तो इसके पहले लेक्चर में हमने पॉलीगॉन्स के बेसिक सीख लिए थे। तो ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स स्पेशल टाइप के पॉलीगॉन्स हैं। तो मैं आपको अभी इनके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको एक बहुत ही सिंपल पॉलीगॉन चाहिए विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, 3 साइड्स, ओके, तो 3 साइड से कम साइड्स में पॉलीगॉन नहीं बनेगा, वो तो सिर्फ एक एंगल बन के रह जाएगा। ऑलराइट, इस तरह से। पर अगर हमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगॉन चाहिए तो उस टाइप के पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल। हिंदी में इसे त्रिकोण भी बोला जाता है और त्रिभुज भी बोला जाता है। ऑलराइट, तो इसके 3 साइड्स होते हैं और इसमें 3 एंगल्स होते हैं। तो ये सबसे सिंपल पॉलीगॉन है जिसके मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स है और इसमें डायगोनल नहीं होता। क्योंकि इसमें अपोजिट वर्टाइसेस नहीं होते हैं, इसलिए इसमें डायगोनल होता भी नहीं है। तो देखिए, इसके 3 साइड्स हैं और 3 वर्टाइसेस है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने वर्टाइसेस के और साइड्स के डेफिनेशन देख लिए हैं। तो देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को नाम देंगे ए, बी और सी, तो यहां पे अपने को इसके 3 एंगल मिल रहे हैं। यह है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। हर एक वर्टेक्स से रिलेटेड एक एंगल रहेगा, हर एक वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एक एंगल रहेगा और यहां पे सारी की सारी साइड्स है ना, वो एडजेसेंट रहती है। देखिए, अगर आप ए बी के एडजेसेंट साइड्स देखने जाए तो कौन सी है? ये ए सी है और ये बी सी है। इसी प्रकार से अगर ये बी सी से एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? ए सी है और ए बी है। और सिमिलरली एसी के एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? ए बी है और बी सी है। तो इस तरह से इसकी सारी साइड्स एक दूसरे की एडजेसेंट होती है और इसलिए इसमें आपको कोई भी अपोजिट एंगल नहीं मिलेगा। तो इसको डायगोनल होती है, ना तो डायगोनल होती है ना तो इसमें अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसमें ना तो डायगोनल होती है ना तो अपोजिट एंगल होते हैं और सारी साइड्स एक दूसरे की एडजेसेंट होती है। और इसमें वर्टाइसेस कौन से हैं? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ये 3 इसमें वर्टाइसेस भी होते हैं। तो इस तरह से हम ट्रायंगल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज अ पॉलीगॉन विथ लीस्ट साइड्स एंड नो डायगोनल्स। ईच साइड इज एडजेसेंट टू ऑल दी अदर बोथ साइड्स। तो ये है अपना ट्रायंगल का बेसिक्स। तो अभी हम चलेंगे रेक्टेंगल की ओर। तो वैसे भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल ये बहुत बड़े टॉपिक्स है, वो एक लेक्चर में हम कवर नहीं कर सकते। पर फिलहाल मैं इन सारे टॉपिक्स का आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल लेक्चर है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलरली इसके वीडियोस वॉच करेंगे, लेटेस्ट वीडियोस, तो आपको ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने मिलेंगे आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड मतलब आपका स्टैंडर्ड नहीं, आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। अगर आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल का नॉलेज पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हम क्वाड्रिलैटरल की तरफ मुड़ते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल का स्पेलिंग है QUADRILATERALS। तो अभी इस स्पेलिंग को हम तोड़ेंगे। ऑलराइट, तो इसके 2 भाग हैं। तो पहला भाग जो है वो बोलता है क्वाड्री, QUADRI, और दूसरा भाग है वो बोलता है लैटरल। तो लैटरल मतलब साइड्स और क्वाड्री का मतलब होता है 4। तो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में क्वाड्री या क्वाड्रो का मतलब होता है 4। ऑलराइट, तो इसीलिए हमारे इंग्लिश में भी क्वार्टर नाम का कंसेप्ट है। क्वार्टर मतलब 1 के 4 भाग करना, 1 के 4 पार्ट्स करना, और उसमें के हर एक पार्ट को हम 1 क्वार्टर बोलते हैं। तो अभी क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लैटरल का मतलब होता है साइड्स। तो 4 साइड्स वाला जो भी पॉलीगॉन है उस पॉलीगॉन को हम बोलते हैं
अ क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर हम अभी तो बेसिक्स देखेंगे। तो क्वाड्रिलैटरल में मैं बोलता हूं कि 4 वर्टाइसेस होते हैं, ABCD। तो इसमें आप आराम से कौन से साइड्स होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप निकाल सकते हैं। इसमें साइड्स के नाम अभी हम लिखेंगे। तो पहली साइड है AB, और इसके एडजेसेंट साइड्स, इसकी हम एक लिस्ट बना लेंगे। AB की एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC है और AD है। ऑलराइट। और BC की एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB है और CD है। सिमिलरली CD की एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC है और AD है। और सबसे फाइनल में AD की एडजेसेंट साइड है AB और CD। तो इस तरह से हम लोग आराम से एडजेसेंट साइड्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो आपको अगर किसी ने भी साइड दी और उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है भैया ये बताओ बोला, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो अभी हम अगला वाला पॉइंट देखेंगे। यहां पे हमको एंगल के नाम बताने हैं। तो हम डायरेक्टली एक वर्टेक्स का नाम लेके ही एंगल के नाम बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी अनएम्बिगियस है। अनएम्बिगियस मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं आपको एंगल ए बोलूंगा तो आप डेफिनेटली ये वाला एंगल है ये पॉइंट आउट कर सकते हैं। ऑलराइट। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल BAC। सिमिलरली एंगल बी को हम कैसे लिखेंगे? एंगल ABC। या इसको हम एंगल CBA ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑलराइट। तो इसी प्रकार से आप बाकी दो एंगल, एज एन एक्सरसाइज, आप बाकी दो एंगल उनके दो अलग अलग नाम लिख दीजिए। पर आप इनमें से कौन सा भी नाम यूज करेंगे तो भी वो एंगल अनएम्बिग्यूअसली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, उतनी आप में क्षमता है। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फिगर है। इसमें अगर आप वर्टेक्स का भी नाम लेंगे तो भी वो नाम एंगल का नाम से आप करस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अपने पास अलग अलग एंगल है। अभी मुझे क्या करना है कि एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स कौन से है उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? देखिए ये A और ये B, ये जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है, A और B। और सिमिलरली A के अभी हम क्या करेंगे, रुकिए, ये ऐसा करने से बजाय मैं क्या करता हूं, जरा पूरा क्लीन कर देता हूं ये स्लेट। ABCD हम फिर से निकालेंगे तो ये ज़रा अलग आएगा, क्योंकि ये कुछ मशीन की पैदाइश नहीं है, हम लोग हाथ से बना रहे हैं ये पूरा। तो अभी एंगल ए का एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? तो इसमें ये मिलेगा आपको एंगल B और एंगल D। ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं एंगल ए के। सिमिलरली एंगल B के एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? एंगल A और एंगल C। सिमिलरली एंगल C के कौन से हैं एडजेसेंट एंगल्स? एंगल B और एंगल D। और एंगल D के कौन से हैं एडजेसेंट एंगल्स? एंगल A और एंगल C। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये होता है कि इसके आजू बाजू वाले एंगल्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एंगल A है, तो इसके बाजू के एंगल्स कौन से हैं? ये D है और ये B है। तो अगर कोई एंगल अपना एंगल का एडजेसेंट एंगल नहीं रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे मैं जरा लिख देता हूं एडजेसेंट एंगल्स। अब मुझे लिखना है अपोजिट एंगल्स, OPPOSITE। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एंगल ए, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? देखिए ये B और D तो उसके एडजेसेंट एंगल हो गए, तो अभी इसका अपोजिट एंगल बनेगा एंगल C। तो ये अपोजिट एंगल के पेयर है। और सिमिलरली एंगल B और एंगल D ये भी अपोजिट एंगल वाले पेयर्स है। तो इस तरह से हम अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल्स ये बता सकते हैं एक क्वाड्रिलैटरल में। और क्वाड्रिलैटरल में हम ये भी बोल सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स हमने तो ऑलरेडी देख लिया, अपोजिट साइड्स कौन से हैं तो इनको मैं मार्क करता हूं। यहां पे अपोजिट साइड्स पे भी मैं लिख देता हूं अपोजिट साइड्स। तो वो कौन से है अपोजिट साइड्स? AB है और DC है। सिमिलरली यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, इनका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि वो साइड्स इक्वल है, पर
यहाँ पे हम वो कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ वो एडजेसेंट अपोजिट साइड्स जो है वो मार्क कर रहा हूँ ये सिंबल लेके। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये साइड्स इक्वल हैं। ऑलराइट, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो ये है अपोजिट साइड्स के पेयर्स। तो इस तरह से हम क्वाड्रिलैटरल्स का बेसिक सीख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वाड्रिलैटरल जो है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। अभी मैं आपको सारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल भी बता देता हूं, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया ही है तो। ऑलराइट, तो अभी मैंने बोला था कि ये जो क्वाड्रिलैटरल मैंने निकाला था वो एक कॉन्वेक्स है, ABCD। तो ये सारा जुड़ा हुआ है, कुछ गैप वगैरह रह जाए तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं डिजिटल पेपर पेन का यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी मैं नया हूँ थोड़ा सा। तो अभी अगर मुझे कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल निकालना है तो देखिए ये है एक क्वाड्रिलैटरल, इसमें भी 4 एंगल है, 4 साइड्स है, 4 वर्टाइसेस है, पर ये एक कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल है। तो कॉन्वेक्स शेप और कॉन्केव शेप कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अगर मैं यहां पे एक लाइन निकालता हूं ये 2 पॉइंट्स जोड़ने के लिए, तो ये लाइन है ना इस शेप के बाहर जाती है, या मैं ये 2 वर्टाइसेस जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो ये जो लाइन है जिससे मैं ये 2 वर्टाइसेस जोड़ता हूं, ये लाइन इस क्वाड्रिलैटरल के बाहर है, इसलिए हम इसे कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल में आप कौन से भी 2 पॉइंट ले लीजिए आपके सेट के, आपके फिगर के इंटीरियर में जो है वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो रिजल्टिंग लाइन हमेशा आपको उस पर्टिकुलर शेप में ही मिलेगी, उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर में ही मिलेगी। तो इसीलिए हम इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, जो कि एक पॉलीगॉन का टाइप है, इसलिए हम इसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। और ये है एक कॉन्केव पॉलीगॉन। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा थोड़ा सा एडवांस में, तो इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो इसी से ये टर्मिनोलॉजीज आई है। ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है जो क्वाड्रिलैटरल टाइप का है, और ये एक कॉन्केव पॉलीगॉन है जो भी एक क्वाड्रिलैटरल टाइप का पॉलीगॉन है। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने सीखे हैं। हमने इस लेक्चर में सीखा है ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, और इसमें हमने ये भी अलग अलग टाइप्स भी सीखे हैं क्वाड्रिलैटरल्स, और इसके उससे रिलेटेड डेफिनेशंस भी देखी है। साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, वर्टाइसेस कौन से होते हैं, और फाइनली हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव देखा। तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव का खेल है ना, क्वाड्रिलैटरल से शुरू होता है, क्योंकि ट्रायंगल में देखिए दोस्तों कॉन्वेक्स और कॉन्केव का कभी फंडा होता ही नहीं। आप कौन से भी एंगल वाला और किसी भी टाइप का ट्रायंगल ले लेंगे तो वो हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है। पर जब हम क्वाड्रिलैटरल एंड अबोव, मतलब जिसमें 4 या ज्यादा वर्टाइसेस होंगे, 4, 5, 6, 7 ऐसे वर्टाइसेस होंगे, तो वो शेप आइदर कॉन्वेक्स होंगे या कॉन्केव होंगे। तो आपको कोई भी किसी भी बुक में ये बोलेगा नहीं कि ये कॉन्वेक्स ट्रायंगल है। ये कॉन्वेक्स ट्रायंगल है इसलिए नहीं बोलेगा कि अगर कोई आपको बोलता है कि कोई फिगर ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो इसका मतलब ही ये होता है कि वो कॉन्वेक्स है, तो इसलिए उनको कॉन्वेक्स लगाने की जरूरत नहीं। पर अगर आपको कोई एक क्वाड्रिलैटरल डिस्क्राइब कर रहा है, उसके साइड्स का मेजरमेंट वगैरह देके, मतलब बिना फिगर दिए हुए, क्योंकि फिगर से तो हम आराम से पहचान जाएंगे दोस्तों कि ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। ऑलराइट, तो ये तो कॉन्वेक्स है। अगर मैं आपको कोई ऐसी फिगर देता हूं इस तरह की, तो ये भी क्या है? कॉन्वेक्स ही है। पर अगर ये है इस तरह का, तो ये क्या है? ये कॉन्केव है, राइट। तो फिगर मतलब अगर आपको वर्बल डिस्क्रिप्शन अगर कोई क्वाड्रिलैटरल का बता रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि भैया आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल डिस्क्राइब कर रहे हैं या कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पूछना हमेशा अच्छी बात है। तो अगर आपको कोई भी मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है कोई शेप, तो आप उससे पूछिए भाई आप ये क्वाड्रिलैटरल तो भैया डिस्क्राइब कर रहे हैं, पर वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये ज़रा मुझे बताइए, तो मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से हम ये लेक्चर फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे सर्कल और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।